So hello guys, welcome to my YouTube channel Learn in a Unique Way by AK। तो आज हम अपनी क्लास 10th का चैप्टर 8 को कंटिन्यू करेंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका क्या बोलता है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बोलता है, वो बोल रहा है कि आपने इसको इवेल्युएट करना है। आपको एक इक्वेशन दी गई है जिसका बताया गया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। बताओ कि वो उसको इवेल्युएट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपका जो टेबल है वो काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, जो हमने पिछले लास्ट लेक्चर में किया था। तो अब हमें उसी टेबल की मदद चाहिए। तो हम यहाँ पर एक रफली हम बना सकते हैं ऑलरेडी, जैसे कि 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और एक 90 डिग्री होता है। यही हमारे टेबल में होता है। तो हम यहाँ पे बना लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे साइन कॉस और 10। यहाँ पे लिख देंगे 0 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय, सभी को मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं, तो हम भी फटाफट से बना लेते हैं। डिवाइडेड बाय 4 और सभी को अंडर रूट कर देंगे। तो 4 और 4 कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, बाकी का कुछ नहीं कटेगा। तो यहाँ पर जो है हमें साइन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसकी आ जाएगी 0, इसकी आ जाएगी 1/2, इसकी आ जाएगी 1/√2, इसकी आ जाएगी √3/2 और इसकी आ जाएगी 1। ठीक है, वही हमारा जो कॉस है वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 0 हमारा वहाँ चले जाएगा, √3 जो है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और ये हमारा यहाँ पर चले जाएगा और ये एज इट इज़ हमारा नीचे आ जाएगा। तो tan का आपको मैंने बताया है, tan को हम कैसे करते हैं, साइन अपॉन कॉस जो है इसका फॉर्मूला होता है। साइन अपॉन कॉस जो होता है वो हमारा इक्वल होता है tan के। तो हमने साइन की वैल्यू कॉस से डिवाइड कर लेनी है। तो इधर आएगा 0/1 और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। यहाँ पे आ जाएगा √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0। अब 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो हमारा आता है 0। यहाँ पर हमारा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 1/√3। यहाँ पर हमारा रूट दोनों कट जाएंगे और बचेगा 1। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा √3। और किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो उसका जो आंसर आता है वो अनडिफाइन आता है। तो इसको हम इस तरीके से बता देंगे। तो यहाँ पर अब उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन 1 में, साइन 60 और कॉस 30 को अगर हम प्लस करें साइन 30 और कॉस 60 में तो हमारा क्या आएगा। तो साइन 60 को हम फटाफट से देख लेते हैं कि टेबल में क्या है। साइन 60 जो है वो हमारा √3/2 है। तो उसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉस 30 से। तो कॉस 30 जो है वो हमारा क्या है, √3/2। ठीक है, वहीं हम प्लस साइन 30 किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा 1/2 के, 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम cos 60 से तो cos 60 भी आपका क्या होता है 1/2 होता है। तो 1/2 लिखेंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, √3/2 होल स्क्वायर के लिए 2 है ये हमारे, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा 2 2 जा 4 आ जाएगा और ऊपर 3 का √3 से कट जाएगा। तो 3/4 प्लस यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 1/4। तो हम दोनों का एलसीएम बराबर कर लेंगे। तो दोनों का एलसीएम ऑलरेडी 4 है तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो हमारा 4 आ जाएगा और ऊपर 3 + 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ रहा है 4/4
तो 4 और 4 कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1। तो साइन 30 जो है वो किसके इक्वल, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 जो है वो हमारे किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ पर उन्होंने हमें क्या बोला है, उन्होंने बोला है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री अगर हम करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर भी हम कर लेते हैं, तो 2 हम लिख लेंगे और इन्होंने कॉस स्क्वायर 45 बोला है, तो मतलब कि जो tan स्क्वायर 45 बोले तो tan की जो 45 की फिगर होगी उसको हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो tan की जो 45 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो हम उसको स्क्वायर कर लेंगे। प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर अभी हमने देखा था कॉस 30 किसके बराबर होता है, √3/2 के, तो हम √3/2 को हम स्क्वायर कर लेंगे। माइनस अभी साइन 60 की हमने ऊपर ही वैल्यू पुट की है, तो हम यहीं से ले लेते हैं √3/2 का स्क्वायर। तो सेम आ जाएगा यहाँ पे 2 × 1 प्लस यहाँ पर हमारा आएगा 3/4 माइनस 3/4। अब यहाँ पर ये प्लस में है 3/4 और ये हमारा माइनस में है, तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा 2। ठीक है, चले आगे वाले क्वेश्चन में। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आगे हम कोई और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन जो बोला गया है वो उन्होंने बोला गया है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो ये आप खुद करेंगे, ये सिंपल सा है। हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले पार्ट में, जो कि है फोर्थ पार्ट। वो क्या दिया गया है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास उन्होंने सेक की भी वैल्यू पूछ ली, कॉट की भी बोली और कोसेक की भी बोली। तो हमने अपनी फर्स्ट लेक्चर में अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारा साइन होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो हमारा होता है 1/cosec के बराबर। जो हमारा कॉस होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, 1/sec के। और जो हमारा tan होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, 1/cot के। तो यहाँ पर जो हमारी इन तीनों की वैल्यू आई है हम उसी को रेसिप्रोक करके इन सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि उन्होंने हमें साइन 30 डिग्री बोला है, तो साइन 30 डिग्री हम देख लेंगे कितना है, वो हमारा है 1/2। तो हम लिख लेंगे 1/2 प्लस tan 45 उन्होंने पूछा, tan 45 हमारा होता है 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री बोला है उन्होंने निकालने के लिए। तो साइन जो होता है वो 1/कोसेक के बराबर होता है, तो साइन 60 देख लेंगे हम, वो हमारा क्या है √3/2। तो इसी को हम रेसिप्रोक कर लेंगे, मतलब 2 ऊपर चले जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय साइन 30 पूछा है, तो साइन जो है सेक 30 पूछा है, तो सेक किसके बराबर होता है, वो होता है कॉस इज इक्वल्स टू 1/sec के। तो कॉस हम देख लेंगे 30 डिग्री हमारा क्या है, कॉस 30 डिग्री है हमारा √3/2। तो इसी को रेसिप्रोक कर लेंगे तो हमें सेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2√3 प्लस कॉस 60 की देखेंगे, कॉस 60 की जो है वो हमारी क्या है 1/2 है, प्लस कॉट 45 पूछा है, तो कॉट किसके बराबर होता है, वो हमारा tan का रेसिप्रोक होता है। तो हम देख लेंगे tan 45 क्या है, tan 45 1 है, तो कॉट 45 भी हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, इन सभी का एलसीएम जो है वो पहले बराबर करना है। अब आप दो तरीक़ों से, लंबे मेथड से भी जा सकते हो और छोटे मेथड से भी जा सकते हो, चॉइस आपकी रहेगी। मैं पहले इन दोनों का कर लूँगा एलसीएम सेम, और यहाँ पर भी इन दोनों का एलसीएम सेम कर लूँगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2/2
जब भी किसी के डिनोमिनेटर 1 होगा तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2/√3। सेम यहाँ पर भी 2/√3 प्लस 1 प्लस 2/2। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसके बाद 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाई 2√3 प्लस 3/2। अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हम इसको कुछ इस तरीके से कर लेंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ये भी फ्रैक्शन में है, तो ये हमारा रेसिप्रोक हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, या हम इसको पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं दोनों के। तो ये हमारा आएगा 2√3, तो ये हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा इसके साथ। जब दोनों नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक दूसरे से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को √3 से मल्टीप्लाई किया और √3 को ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 को हम इसके साथ कर लेंगे, तो -4। यहाँ पर भी सेम रहेगा, 4 प्लस √3, 3/3 का √3 और 2√3, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 3√3 माइनस 4/2 का √3 मल्टीप्लाई 2√3/4 प्लस 3 का √3। तो यहाँ पर ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि इसमें प्लस का साइन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। तो यहाँ पे जब भी हमारे जो डिनोमिनेटर होता है उसमें कोई भी एक रूट की वैल्यू आ जाए तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके फ्रैक्शन को, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसके डिनोमिनेटर से, बट जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है इस टाइम तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3√3/4 माइनस 3√3। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद आगे हमें इधर से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा 3√3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3/√3 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है हमारी, यहाँ पर हमारी इक्वेशन बन रही है कुछ ये a प्लस बी और a माइनस बी अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बनाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये भी सेम बना रहा है, तो यहाँ पर बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप चाहे तो कंडीशन के लिए ये आप ब्रैकेट में दे सकते हो, रीज़न के लिए कि आपका यहाँ से ये इक्वेशन कैसे बनी। तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और ऊपर यहाँ पर 3√3 माइनस 4 माइनस 3√3/16 माइनस 3×3 = 9 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे हमें क्या आएगा, 3√3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3√3/16 माइनस 27। ठीक है, यहाँ से हम इसको कर लेंगे सॉल्व आगे। तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे। अब मुझे क्या करना होगा, √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम ऊपर वाली इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, इक्वल्स टू 3√3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3√3
अब इस -4 को भी हम इसके साथ कर लेंगे, -4/4 -3√3 अपॉन, नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस माइनस माइनस और साइन बड़ी रकम का तो -11। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा 12√3, 4 3 जा 12 माइनस, अब √3 मल्टीप्लाई 3√3 होगा तो 3√3 का स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12√3 हो जाएगा अपॉन -11। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये प्लस में और ये भी प्लस में तो प्लस हो जाएगा 24√3, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और 3 3 जा 9 और रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और 9 3 जा 27 -16 अपॉन -11। यहाँ पे हमारे पास आएगा 24√3 -43, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी रकम का, हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस को बाहर निकाल लेंगे, 24√3 माइनस प्लस 43 अपॉन -11, तो यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा और इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 इज योर आंसर। डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास स्टेप में क्या बचा था, यहाँ पर हमारे पास बचा जैसे कि 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3 अपॉन 2√3, कुछ ये बचा था हमारे पास। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से कर लेंगे, 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 मल्टीप्लाई 2√3 अपॉन 4 प्लस 3√3, तो यहाँ पर ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और हम इसको इस तरीके से दे देंगे 3√3 माइनस 4 अपॉन, अब ये दोनों के दोनों प्लस में है तो हम इसको इस तरीके से पहले ही कर देंगे, तो ये आपका थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रेशनलाइज कर देंगे, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर यही इक्वेशन के साथ चले जाएगा, तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ऊपर जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इधर आप कंडीशन दे दोगे यही वाली, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे वाले में आप फॉर्मूला पुट कर दोगे सीधा, तो ये आपकी इक्वेशन कुछ यही बन जाएगी आके। तो यहाँ पर 27 प्लस 16 माइनस 24√3 अपॉन 27 माइनस 16, तो यहाँ पर आपका जो बचेगा एंड में वो आपका आएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से भी वही आपका आ जाएगा और यहाँ पर भी वही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस प्लस आएगा और यहाँ पर भी प्लस ही होगा। अगले क्वेश्चन, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो जाएंगे, तो वो आप खुद बताएंगे मुझे कमेंट पे कि किसका क्या आंसर आ रहा है। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप कमेंट पे बताइए, तो हम उसे भी सॉल्व करेंगे। तो आगे चलते हैं, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि वो बोल रहा है इफ़ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, और वहीं दूसरी कंडीशन दे दी है जो a प्लस बी दोनों एंगल्स होंगे वो 0 से बड़े होंगे बट 90 के बराबर या छोटा होगा, और वहीं उन्होंने एक और कंडीशन दे दी a जो है वो b से बड़ा है। तो बताइए a
एंगल क्या होगा और बी एंगल क्या होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने हमें क्या दे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने हमें एक कंडीशन दी है tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 होता है। और √3 अभी हमने देखा ये हमारा tan की किस वैल्यू के बराबर होता है, ये हमारा tan 60 के बराबर होता है। tan 60 जो होता है वो हमारा √3 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से कर लेंगे, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। इस पे आप रीज़न पे आप दे भी सकते हो कि tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3, तभी हमने √3 की जगह इसको पुट किया। यहाँ पर tan और tan कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास एक इक्वेशन मिल जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, वहीं दूसरी इक्वेशन उन्होंने क्या दी थी, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। और 1/√3 किसके इक्वल होता है, वो हमारे tan 30 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम रीज़न दे देंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। tan और tan कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेंगे और इसको हम सेकंड इक्वेशन पुट कर लेंगे और नीचे रीज़न दे देंगे, एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो ये आपका माइनस बी है और ये प्लस बी है, तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों हमारे प्लस में है, तो ये दोनों प्लस हो के हमारा क्या बना देगा, 2a इज इक्वल्स टू, ये दोनों भी पॉजिटिव में है तो 60 प्लस 30 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 2, तो a जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहीं से हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो चाहे आप इक्वेशन सेकंड में करो। तो हम कर देते हैं पुट द वैल्यू a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री इज इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। a हमारा 45 आया, 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहाँ पे 45 जो है वो हमारा पॉजिटिव में है, तो जब इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें से इसको हम माइनस कर लेंगे तो 15 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। इस तरीके से भी कर सकते हो, चाहे आप एडिंग करके कर लो, चाहे आप यहाँ पे इस स्टेप के बाद जब आपको दो इक्वेशंस मिल जाए तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यहाँ आप इसकी जगह एक और लाइन लिख सकते हो, subtracting equation first from second we get। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दोगे, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में, ये माइनस में प्लस में तो माइनस में। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन कैंसिल, प्लस 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 2b इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा, तो b इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 15। बाकी सेम पुट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 15 इन, आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। इधर मैं सेकंड में पुट कर देता हूँ, क्योंकि सेकंड जो इक्वेशन है वो हमारी छोटी है, तो हमें सब्ट्रैक्शन में मदद हो जाएगी, इजी हो जाएगा, वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी। तो
ए इज माइनस बी की वैल्यू क्या है 15 इक्वल्स टू 30, तो ये माइनस में है तो जब इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ए इज इक्वल्स टू 30 प्लस 15, तो ए इज इक्वल्स टू 45। देन दोबारा आप लिख सकते देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो यहीं हमारा एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की ख़त्म होती है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को। और कोई भी आपको इन क्वेश्चंस को लेके कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।